लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का बैट होता है। जंगल जब कट रहा होता है तो जंगल को ये लगता है कि ये जो कुल्हाड़ी है इसमें जो बैट लगा हुआ है ये लकड़ी है और लकड़ी तो हमारे जंगल की है। लकड़ी को अपना समझता है लेकिन वो मिल के सारे पेड़ों का सत्यानाश करवा देती है। वही बहुसंख्यक समाज के साथ हो रहा है। हमारे तमाम बहुसंख्यक नेता हैं जो अपने चंद स्वार्थ के लिए बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टियां हैं उसमें मिले हुए हैं। वो समाज का सत्यानाश कर रहे हैं। वो समाज जागरूक हो रहा है। इनके मुंह पे वो जूता मारेगा जब वोट नहीं आएंगे। जो समाज जागरूक हो रहा है, मैं खुले मंच से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो लोग सतर्क हो जाएं, या तो अपने समाज के साथ गद्दारी न करें, नहीं तो अब जूतों से अपना स्वागत करवाने के लिए तैयार रहें। धर्म की परिभाषा है, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की साधना, धर्म शांति सुख चैन। कबीरदास जी ने बहुत पहले कहते पत्थर पूजे हर मिले तो भी पूज पहाड़, और जाके तो घर की चाकी बोली जो पीस खाए संसार। अभी मैं ऐसी समाज की बात करूं, जब वो मंदिर में घुसते हैं तो उनको धुतकारा जाता है। मैं तो कह रहा हूं जब वो मंदिर में घुसे तो उन पर लाठियां पड़नी चाहिए, बुरी तरह मारना चाहिए। अरे तुम लोग वहां लेने क्या जाते हो? बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमसे जानने की कोशिश की। एक्चुअली देखिए, अभी जो हमारा समाज है, हम ओबीसी समाज की बात करें तो ओबीसी समाज या एससी समाज या एसटी समाज के बहुसंख्यक समाज ये सदियों से शिक्षा से वंचित रहा है, और इसके पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण होना शिक्षा से वंचित होना है। आज आप देखिए, बहुसंख्यक समाज पढ़ने लगा तो विद्यालय बंद करने लगे, सरकारी नौकरियों में जाने लगा तो सरकारी संस्थान का निजीकरण करने लगे। ये बहुसंख्यक समाज को और पीछे करने का षड्यंत्र है और ये प्रायोजित तरीके से किया जा रहा है। ये बीजेपी जो है, ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। बिल्कुल साजिश है। ये पूंजीपतियों की पार्टी है। ये इसने कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास। इसमें गरीब, मजदूर, बेरोजगार लोगों को शोषण करना और अमीरों के लिए काम करना। आज लॉकडाउन में कितने गरीब मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले, उन लोगों के लिए इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं कर पाई, और उसी लॉकडाउन में अडानी अंबानी की संपत्ति देखिए आप कितनी बढ़ गई। हम ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को कोसते रहेंगे, जो बहुत ही, जो मतलब एक तरीका से 15% की पार्टी है या फिर पूंजीपतियों की पार्टी है। आप बहुसंख्यक समाज से आते हैं, आपकी आबादी 60% है अकेले। आप अकेले चाहें तो इस देश में सरकार बना सकते हैं। आप तो कारण क्या रहा है इस पिछड़ेपन का? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 60% आबादी होने के बावजूद एक्चुअली क्या है, जो बीजेपी जो है, बीजेपी आरएसएस दोनों एक ही चीज़ हैं और कांग्रेस भी एक ही चीज़ है। तो इनका तरीका रहता है, देखिए, फूट डालो और शासन करो। हम 60% का, हम क्या तो कहते 85% भाई ये बहुसंख्यक ओबीसी, एससी, एसटी, इन लोगों में फूट डलवा के, आपसी फूट डलवा के एससी का आरक्षण है इसलिए ओबीसी वालों को और एससी वालों को रिजर्वेशन की वजह से ओबीसी वालों को नौकरी नहीं मिल रही, जब उनका आरक्षण ज़्यादा है। इधर 65% आबादी होने के बाद 27% रिजर्वेशन है और 27% भी वो पूरा नहीं मिल रहा है, और हम लोग 60% होने के बावजूद बटे हुए हैं, क्योंकि वो हमें आपस में लड़ा देते हैं, इसलिए हम बटे हुए हैं। और हम लोग इसको समझ नहीं पाते। वो कभी धर्म की राजनीति उसमें लगा देते हैं, कभी जात की राजनीति लगा देते हैं। होता क्या है कि हमारे समाज का नेता जो होता है वो बीजेपी से उसको टिकट दिया जाता है। हम समझते हैं कि ये हमारी जात का नेता है, लेकिन वो हमारी जात का नेता नहीं होता, हम उसको वोट देते हैं। जैसे लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का बैट होता है। जंगल जब कट रहा होता है तो जंगल को ये लगता है कि ये जो कुल्हाड़ी है इसमें जो बैट लगा हुआ है ये लकड़ी है, और लकड़ी तो हमारे जंगल की है, और उनको ये नहीं पता होता, कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूज हो जाता है, वो उस लकड़ी को अपना समझता है, लेकिन वो मिल के सारे पेड़ों का सत्यानाश करवा देती है। वही बहुसंख्यक समाज के साथ हो रहा है। हमारे तमाम बहुसंख्यक नेता हैं जो अपने चंद स्वार्थ के लिए बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टियां हैं उसमें मिले हुए हैं। वो समाज का सत्यानाश कर रहे हैं। उसी वजह से हमारा समाज और पीछे जा रहा है। लेकिन जो समय बीत रहा है वही बीत रहा है। समाज जागरूक हो रहा है। इनके मुंह पे वो जूता मारेगा जब वोट नहीं आएंगे। जो समाज जागरूक हो रहा है, मैं खुले मंच से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो लोग सतर्क हो जाएं, या तो अपने समाज के साथ गद्दारी न करें, नहीं तो अब जूतों से अपना स्वागत करवाने के लिए तैयार रहें। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो ओबीसी समाज है जात जनगणना के लिए अभी जागा हुआ है। बिल्कुल, कि हमारी जात जनगणना, भाई ये तो पहले ये तो पता चल जाए कि हमारी संख्या कितनी है। हमें 27% ही आरक्षण जो दिया जा रहा है, ऐसा क्यों
क्यों रहा है? हमारी जो संख्या है, हमारी जितनी संख्या है उसके हिसाब से हमें मिलना चाहिए। तो अगर मान लो ये बीजेपी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, अगर ये नहीं कराना चाहती है तो आप लोग क्या करेंगे फिर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली देखिए, हमारे लिए जैसे वैकेंसी निकलती है उसमें क्या होता था कि 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, तो वो अगर हम कहीं भी अपनी दावेदारी करते हैं कि हमको इतना हमारा इतना हिस्सा बनता है, हमको इतना हिस्सा दे दीजिए, तो वो सेंट्रल वाले क्या करते हैं कि आपकी आबादी, भाई जनगणना हुई, वो जनगणना कराते नहीं है। जनगणना इसलिए नहीं कराते कि जब जनगणना कराएंगे तो ओबीसी को पता चल जाएगा कि हमारी आबादी इतनी है। जब आबादी इतनी है हमें पता चलेगा तो हम उसके हिसाब से हिस्सेदारी मांगेंगे। अब ओबीसी जो है बाबा साहब के रास्ते को अपनाना चालू किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को। ओबीसी समाज जो है बाबा साहब का जो रास्ता है उसको धीरे धीरे अपना रहा है। पहले बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, अब समझ में आने लगी है बात। नहीं, एक्चुअली क्या है, देखिए, ओबीसी समाज हो या एससी समाज हो, इनको शिक्षा से काफ़ी समय से वंचित की रखा गया। ये धीरे धीरे शिक्षित होने लगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी जानने लगे, ज्योतिबा फुले के भी बारे में जानने लगे, ईवी स्वामी पेरियार के बारे में जानने लगे। मतलब तमाम हमारे समाज के जो बहुजन नेता हुए, बहुजन क्रांतिकारी हुए, बहुजन समाज सुधारक हुए, उन लोगों के बारे में जब इन्होंने पढ़ा तो जाहिर सी बात है उनके प्रति इनका लगाव बढ़ेगा। इसी तरह से इन्होंने अंबेडकर के बारे में पढ़ा, उन्होंने समझा कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे अधिकार सुरक्षित रखने के लिए हमारे लिए लड़ाई लड़ी, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। तो जब जागरूक होगा तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति लगाव बढ़ेगा। धर्म से हमारे समाज का जो है, या फिर ये कहें बहुजन समाज का उद्धार हुआ है क्या? देखिए, धर्म जो है ना, धर्म के पीछे के जब लोग जाएं तब समझेंगे कि धर्म है क्या चीज़। एक्चुअली लोगों को गुमराह करने के लिए धर्म है। एक्चुअली धर्म क्या है? धर्म का मतलब होता है सबके लिए समान होना। धर्म की परिभाषा है, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की साधना, धर्म शांति सुख चैन। आज जो धर्म की बात कर रहे हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। आप धर्म के नाम पर किसी को मार देते हो, आप धर्म के नाम पे तमाम लोग, आप ही देखिए, मैं ओबीसी एससी एसटी की बात करूं, जब वोट लेने का समय आता है तो वो धर्मवाद हो जाता है। तब वो कहते हैं अरे आप हिंदू धर्म खतरे में है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से धर्म खतरे में आ गया है। जब वोट लेना होता है तो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी वाले लोग, जो ओबीसी एससी एसटी की बात करें, वो लोग धर्म वाले हो जाते हैं। जब वही लोग अपने अधिकार की बात करते हैं तो वो कोई जाटव हो जाता है, कोई लोधी हो जाता है, कोई गडरिया हो जाता है, कोई यादव हो जाता है, कोई कुर्मी हो जाता है, कोई काशी हो जाता है। उस समय वो धर्म हिंदू धर्म का नहीं रहता, उस समय वो हिंदू नहीं रहता। ये वोट लेने के लिए धार्मिक बनाते हैं और जब वो उसी धर्म से अपनी अधिकार की बात करते हैं तो वो जातियों में विभाजित कर देते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो धर्म की जो राजनीति चल रही है देश में, ये देश को बंटवारे की राजनीति चल रही है, यहाँ से भाईचारा खत्म करने की राजनीति हो रही है। मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को समझना चाहिए कि धर्म के पीछे का एजेंडा क्या है। ये चंद स्वार्थी लोग हैं जो धर्म की चादर ओढ़े हुए हैं और लोगों को बांट रहे हैं। इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, भाईचारा खत्म हो रहा है। ओबीसी समाज सबसे ज़्यादा इन कर्मकांडों में, इन अध्यात्म में, इन पूजे पाठों में जो है लिप्त है। तो ओबीसी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। एक्चुअली देखिए, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, मैं 2014 में एक संगठन से जुड़ा, उससे पहले मैं भी बहुत बड़ा पूजा पाठ मतलब इन सब में विश्वास रखता था। जब मैं लोगों के साथ संपर्क में आया इस तरह के लोगों के, तो मुझे पता चला कि ये मूर्ति पूजा पढ़ते तो थे कि मूर्ति पूजा पाखंडवाद है, ये पाखंडवाद है, वो पाखंडवाद है, लेकिन सच्चाई कैसे हो? जब कंटिन्यूटी एक विचारधारा चलती है, उसके लोगों के संपर्क में आते हैं तब समझ में आता है। कबीरदास जी ने बहुत पहले कहे, पत्थर पूजे हर मिले तो भी पूज पहाड़, और जाके तो घर की चाकी बली जो पीस खाए संसार, है ना। तो लोग ये पाखंडवाद में फंसे हुए हैं। लोगों को जगाने के लिए ओबीसी के लोग उसमें ज़्यादा अच्छी तरह फंसे हुए हैं। वो क्यों फंसे हुए हैं? अभी मैं एससी समाज की बात करूं, जब वो मंदिर में घुसते हैं तो उनको दुत्कारा जाता है। मैं तो कह रहा हूं, जब वो मंदिर में घुसे तो उन पर लाठियां पड़नी चाहिए, बुरी तरह मारना चाहिए। अरे तुम लोग वहां लेने क्या जाते हो? दिक्कत ये है कि वो एक्चुअली समाज समझा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। उनको बस समझाने की जरूरत है, जैसे आप कह रहे थे, उनको समझाने की जरूरत है। हम भी कभी इन कर्मकांडों में लिप्त थे। आखिरी सवाल, आप ईश्वर पे कितना विश्वास करते हैं? देखिए, ईश्वर
ईश्वर से मतलब भगवान, भगवान या ईश्वर कहते चित्त जल पावक गमन शरीरा, 5 तत्व बना शरीरा। भगवान भूमि, अग्नि, वायु, नीर, ये 5 तत्व हैं। मैं इनमें विश्वास करता हूँ, भगवान में भरोसा करता हूँ, लेकिन ये मूर्ति पूजा पाखंड में भरोसा नहीं करता। अभी देखिए भगवान भूमि, सबके लिए भूमि है, आकाश सबके लिए है, वायु सबके लिए है, अग्नि सबके लिए है, नीर सबके लिए है। ये भगवान है। भगवान कभी किसी में मतभेद नहीं करता। ऑक्सीजन में जो सांस लेता है, मुस्लिम भी ऑक्सीजन लेता है, सिख भी ऑक्सीजन लेता है, हिंदू भी ऑक्सीजन लेता है। भगवान का मतलब है जो सर्वव्यापी है, सबके लिए।